नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले एक परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, जो कि टीएमसी के द्वारा इस वैकेंसी को रिक्रूट किया गया है टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाला रहने वाला है। ये परमानेंट वैकेंसी निकालता है जिसमें सारी कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहती है, जैसे कि एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, सभी की जो वैकेंसी के माध्यम से जो सैलरी आपको मिलता है, जो एनपीएस मिलता है, जो भी अलाउंसेस मिलता है, सारा अलाउंसेस इस टीएमसी के द्वारा भी आपको दिया जाता है। ये एक ब्रांड की कंपनी है, तो अंडर इंस्टीट्यूट एटॉमिक एनर्जी के अंदर, तो ये वैकेंसी एम्स के इक्वली आपका रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वैकेंसी की। परमानेंट वैकेंसी है और कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस इसमें रखा गया है, और सैलरी पैकेज आपका वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको दिया जाता है, वही 80 से 80,000 के समथिंग आपका यहाँ पे सैलरी पैकेज पर मंथ का रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपका यहाँ पे फीस कितना रहने वाला है, फॉर्म को आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना, पूरा डिटेल से मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा। फ्रेंड्स, वैकेंसी टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा रिक्रूट किया गया है, जिसको आपको धीरे धीरे अगर नीचे स्क्रॉल करना है तो पूरी वैकेंसी का इसमें दिया गया है। इसके अंदर जो कैरियर का जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में जो नेक्स्ट इसका इंटरफेस रहने वाला है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें जितनी भी इसने वैकेंसी निकाली है उसका यहाँ पे डाटा दिया गया है। तो इसमें धीरे धीरे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो इसके अंदर आपको जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि जो टीएमसी इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंडियन नेशनलिटी हु आर कीप टू प्रेजेंट कैंडिडेट इन टीएमसी फुल टाइम पोजीशन इन वेरियस डिपार्टमेंट अवेलेबल इन द भुवनेश्वर ब्रोथ कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी के अंदर वैकेंसी रहने वाली है, जिसका एप्लीकेशन 5/7/2023 से स्टार्ट हो चुका है और 21/7/2023 इसका यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाला है। व्यू पे क्लिक करके इसका जो नोटिफिकेशन है प्लस जो भी कंडीशंस इसमें दी गई है, सारी डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पोजीशंस कितना है सारा इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। टाटा मेमोरियल जो सेंटर है, इसका वैकेंसी रहने वाला है 5/7/2023 को इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करना है, जिसमें आपको पूरा वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे डाउनलोड करना है, सारा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो धीरे धीरे सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना है और इसमें आपका रजिस्ट्रेशन का जो पॉइंट है वो भी दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट्स लिंक का दिया गया है कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, लॉगिन के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेना है। देन एडवर्टाइजमेंट को अगर डाउनलोड करना है तो इसमें क्लिक करके आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं और बात करते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैकेंसी एक परमानेंट वैकेंसी है जो गुवाहाटी के अंदर निकाली गई है। 5/7/2023 इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। पोजीशंस अवेलेबल कौन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फुल टाइम बेसिस वैकेंसी रहने वाली है, मतलब परमानेंट वैकेंसी है। और नेक्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट वैकेंसी यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की है। सेकंड वैकेंसी यहाँ नर्स ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 14 टोटल वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेवल 7 के आधार पर वैकेंसी रहने वाली है, जिसका पे मैट्रिक्स की अगर बात करें तो 44,900 प्लस आपका जो लेवल 7 के आधार पे ऑल अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लगभग आपकी जो सैलरी है वो 80,000 के समथिंग यहाँ पे आपका सैलरी पर मंथ का रहने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर बात करें 21/7/2023 तक का, तो मैक्सिमम 30 ईयर एज लिमिट है। देन क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर जो मिलता है वही एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की अगर बात करें, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ प्लस डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विथ 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन द 50 बेडेड हॉस्पिटल, और बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन द मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है वो बिफोर पोस्ट बेसिक बीएससी सेल आल्सो बी कंसिडर्ड। Candidate who have done diploma in the nursing oncology in the TMC and served the entire bond period will be given relaxation in the age in the 5 year. Candidate should be eligible to register with Indian Nursing Council से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या कोई से भी स्टेट का आपके पास में रजिस्ट्रेशन हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शुड बी कंप्लीटेड आपका होना चाहिए। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी
एंड बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का हो तो सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के जो कैंडिडेट्स है तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें एक पॉइंट दिया गया है, मेल कैंडिडेट्स फॉर द नर्सिंग पोस्ट सेट बी कंसिडर्ड अप टू मैक्सिमम 20% पोस्ट इन द अवेलेबल। मतलब इसमें भी बहुत बुरी खबर है, 80-20 का रेशियो इसमें भी दिया गया है कि 80% इसमें फीमेल को लिया जाएगा और 20% इसमें मेल को लिया जाएगा। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर्स की बात करते हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपका सिलेक्शन एग्जामिनेशंस रिटर्न एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट के माध्यम से होने वाला है। रिटर्न एग्जाम में आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आपका यहाँ पे रहने वाला है, 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। सिलेबस फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट का क्या रहने वाला है। एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड इंग्लिश के अंदर ओनली आपका एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन पेपर 100 मार्क्स का होगा 1 आवर्स का, जिसमें 50 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्किंग। 50 क्वेश्चंस रहने वाला है जिसमें एक क्वेश्चंस 2 नंबर का रहने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं। नर्स ग्रेड ए का सिलेबस की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ऑन्कोलॉजी आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो स्किल टेस्ट में 50 मार्क्स होने वाले हैं, जिसमें पासिंग मार्क्स 25 है। और द स्किल टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ द नर्सिंग प्रोसीजर, नॉलेज ऑफ ड्रग्स, सिचुएशनल क्रिटिकल थिंकिंग, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द इक्विपमेंट्स, आर्टिकल्स और मशीन। इनके बारे में आपको वहाँ पे स्किल टेस्ट में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सिलेबस फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशंस वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। जनरल नॉलेज, नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ऑन्कोलॉजी स्किल टेस्ट का भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पर रहने वाला है। द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी टेकन इनटू द कंसिडर्ड ऑफ द रैंकिंग मेरिट लिस्ट के आधार पे, जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है उसी आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द वेटिंग लिस्ट का भी इसमें दिया गया है। लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/7/2023 शाम को 5:30 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट बी सेंड देयर कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ओनली कैंडिडेट्स विल बी अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशंस इन द फॉर्म ऑफ द एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। देन इनकम्प्लीट और ऑनलाइन नॉन सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी समरी रिजेक्टेड। और आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज 1 सेट कॉपी आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपका वेरिफिकेशन होने वाला है वहाँ पे लेके जाना है। डेट ऑफ द बर्थ, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट्स, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स या एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट्स आपके पास में होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशंस का आपके पास में होना जरूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स के लिए पास्ट एम्प्लॉयमेंट का जो एक्सपीरियंस है इन इंडिकेटिंग द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग एंड रिलीविंग का जो डेट है वो भी आपके पास में होना चाहिए। करंट एम्प्लॉयमेंट है तो अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट पे स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड आपके पास में होना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके लिए होना जरूरी है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास में होना चाहिए। कास्ट वैलिडिटी कास्ट इन द केस ऑफ ST नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स इन द केस ऑफ द OBC कैंडिडेट्स इज मैंडेटरी। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स है वो जरूरी है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका भी सर्टिफिकेट्स होना जरूरी है। और आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखना है, तो इसमें एज रिलैक्सेशंस का यहाँ पे दिया गया है। एज एंड एक्सपीरियंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज 21/7/2023 तक आपका यहाँ पे जो काउंट है वहाँ यहाँ तक किया जाएगा। देन रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट अंडर द वेरियस कैटेगरीज सेल बी एप्लीकेबल एट द गवर्नमेंट रूल्स के आधार पे आपका यहाँ पे रिजर्वेशन है वो सारा आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। SC ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए, PWD को 10 ईयर के लिए आपका एक्सपीरियंस यहाँ एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो कैंडिडेट सेल भी 300 रुपीज़ यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एप्लीकेशन फीस है, जिसमें SC ST और फीमेल और पर्सन विथ डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फीस रहने वाला है, कोई भी फीस आपका यहाँ पे नहीं लगने वाला है। द एप्लीकेशन फीस पेड विल नॉट बी रिफंडेड एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी आपका फीस यहाँ पे वापस नहीं दिया जाएगा। बेनिफिट्स आपको कौन कौन से मिलने वाला है, तो अलाउंसेस है वो आपको मिलने वाला है, जिसमें एडिशन टू पे अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग DA, HRA, TA सारा आपको यहाँ पे TMC के अंदर मिलने वाला है।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर इसमें दिया गया पूरा आपको ध्यान रखना है, मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलने वाला है, एकोमोडेशन मिलने वाला है, और रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स है जिसमें एनपीएस के माध्यम से आपका यहाँ पे पेंशन्स मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है और ट्रांसफ़र पॉलिसी भी इसमें दी गई है कि एक टीएमसी से दूसरे टीएमसी में आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। और तो ये होगा पूरी वैकेंसी के बारे में, जिसका मैंने एक एक पॉइंट आपको बता दिया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।